पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम मराइल हैं मुल्क की सियासत के हवाले से, जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए मुल्क की सियासत का मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ दावे बहुत होते हैं। जब हम सियासत करते हैं तो उसमें यकीनी तौर पर गवर्नेंस के लिहाज से अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए अक्सर दावे किए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब का यह बयान आपने सुना है इस पर, जिसमें वो कहते हैं कि अगर ₹1 की करप्शन साबित हो जाए तो अपना गिरबान हाजिर करने को तैयार हूं। गवर्नेंस के लिहाज से सूबा पंजाब कहां खड़ा हुआ है, आज के प्रोग्राम में हम जरूर जेर बहस लेकर आएंगे और बिलखुसूस इसको मॉडल टाउन के सानहे से मुंसलिक करते हुए जो कानूनी नुकात पाकिस्तान मुस्लिम नून या फिर पंजाब हुकूमत उठा रही है इस मसले को लेकर के, क्योंकि अदालत में मामला है, ये अदालत के इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में नहीं है कि इस रिपोर्ट को, बाकर नशवी रिपोर्ट को हम अवाम के सामने मंजर आम पर लेकर आए। ये वो नुक्ता है जो पंजाब हुकूमत रेस करती है। पंजाब गवर्नमेंट, जिस तरह मैंने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया कि ₹1 की करप्शन नहीं है। मैं इसके सामने एक फहरिस्त रखता चलूं, ये फहरिस्त जो है वो अप्रैल 2017 से लेकर अगस्त 2017 तक की नैब की तरफ से, आज ही लेटेस्ट एक लिस्ट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नैब लाहौर की तरफ से। इसमें वो फहरिस्त है जो गिरफ्तारियां नैब लाहौर ने की हैं पिछले 4 या 5 माह में। इसमें पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमे भी शामिल हैं, इसमें LDA का जिक्र है, इसमें पंजाब पुलिस के ऑफिशियल्स का जिक्र है, और उसके साथ साथ जिस अमाउंट की मुबैना तौर पर करप्शन या बदउनवानी में ये मुलव्विस पाए गए, जिस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई, वो इल्ज़ाम भी साथ में लिखा हुआ है, रकम भी साथ लिखी हुई है। इसमें लेस्को है, इसमें फेस्को है, इसमें जिस तरह मैंने कहा कि पंजाब पुलिस है, LDA है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है। 46 ऑफिशियल्स हैं जो नैब लाहौर ने सिर्फ अरेस्ट किए हैं, और इनकी पूरी फहरिस्त जो जुलाई से लेकर ये इस वक्त अप्रैल से लेकर अगस्त 2017 तक की फहरिस्त आपके सामने इस वक्त हाजिर है, जो आज ही की लेटेस्ट तरीन लिस्ट है जो हम आपके सामने आपको रख रहे हैं। तो करप्शन तो है और हर जगह है। ये कहना जी कि ₹1 की करप्शन नहीं है हमारे महकमों में, जो पंजाब हुकूमत दावा करती है, ये इसी बात से नैब की इस प्रेस नोट से जो आज हमने हासिल किया है, इससे ये बात की इसकी नफी हो जाती है। लेकिन ये बताना जरूरी है कि गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि करप्शन साबित हो चुकी है। करप्शन साबित किस तरह होती है वो आगे रेफरेंस जाते हैं, मामला आगे जाते हैं। इसलिए मैंने एक और फहरिस्त भी हासिल कर ली है, और ये फहरिस्त उन रिकवरीज की है जो नैब ने रकम हासिल की है लाहौर में उन महकमों से जो मुबैना तौर पर बदउनवानी मुलव्विस थे। अब इसमें आप देखेंगे तो हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ महकमे भी शामिल हैं, इसमें कुछ बैंक्स हैं, इसके अलावा कुछ और रिकवरीज हैं जो रिकवर करके चेक भी डिस्ट्रीब्यूट नैब लाहौर कर चुकी है। तो इट मीन्स के जो अमाउंट सर्टेन थी कि करप्शन हुई और उन पर रिकवरी भी हुई थ्रू प्ली बार्गेन, तो वो सामने इस वक्त रकम भी आ चुकी है। वो एक फहरिस्त की सूरत में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर यही नहीं, जो पंजाब का अपना महकमा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का है, वो भी कोई 3000 मुकदमात बताता है, कोई हजारों में जो कंप्लेंट्स उनको मौसूल हुई। और अगर उस रिपोर्ट की तरफ भी मैं आपको दिखाता चलूँ, वो भी हमने आज ही हासिल कर ली है, तो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के मुताबिक 3067 मुकदमात रजिस्टर हुए साल 2016 से लेकर 2017, जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2017 के दरमियान, यानी 3067 करप्शन के मुकदमात दर्ज हुए एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से। तो ये भी शहबाज शरीफ साहब की ₹1 करप्शन नहीं है, तो नैब ने इतनी गिरफ्तारियां किसकी की हैं? क्या ये किसी और सूबे के जाके लोगों को पकड़ के यहाँ पे नैब लेकर आ गई थी? और अगर ये मुलव्विस नहीं थे तो फिर रिकवरीज जो हुई हैं वो भी हमने आपको दिखा दी है कि उन्होंने पैसा वापस क्यों किया अगर करप्शन नहीं की थी। और फिर आपकी अपनी प्रोविंशियल जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है वो क्या कह रही है कि कितनी करप्शन है, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। अंदली अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। साज भट्टी साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के मौजूद हैं। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर माहिर कानून है। शाह साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूंगा। सर, ये वो प्ली है जो पंजाब गवर्नमेंट अक्सर लेती है और नचवी कमीशन रिपोर्ट के कानूनी एतराजात उठाते हैं कि कानूनी मामला है, अदालत में है, हमारे पास इख्तियार नहीं कि इस रिपोर्ट को सामने लेकर आ सकें। क्या पंजाब हुकूमत सही है या पंजाब हुकूमत अदालत के गलत तशरीह कर रही है, उनके इख्तियार में इस रिपोर्ट को सामने लाना है? शाह साहब देखिए, इसके दोनों पहलुओं में जो पंजाब गवर्नमेंट की प्ली है, अगर उनके को सियासी तनाजुर और कानूनी तनाजुर दोनों में उसको अगर परखें तो उनकी प्ली का कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात कर रहे हैं। कानूनी एतबार से ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत बनी, और इस जो कमीशन था, वन मैन कमीशन, इसका कुल इख्तियार जो हुकूमत ये रिक्वेस्ट करती है अदालत से कि कमीशन बनाया जाए, उसके पास कुल्ली इख्तियार होते हैं कि वो ये रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। तो ये कहना है कि अदालत की तरफ से उनके ऊपर कोई कदगन लगी हुई है, तो ये तो बात बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है।
अब आ जाते हैं इसका सियासी पहलू। अगर आपको याद हो तो शहबाज शरीफ साहब ने उंगली हिला हिला के कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट आ गई और जुडिशल कमीशन ने फैसला दिया तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, मैं अपने आप को इंसाफ रिजाइन कर दूंगा यहां से। उनकी रिजिग्नेशन की बातें आ रही थी। कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, अब मुझे नहीं पता उसमें उनके खिलाफ क्या है, उनके फेवर में क्या है, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई है और वो गवर्नमेंट का इख्तियार भी है, उसको पब्लिक भी नहीं कर रहे। अगर आपके हाथ साफ हैं उसको पब्लिक करें, अगर आपके खिलाफ वो बात होती है तो आप रिजाइन करें। अच्छा, ये बात तो सब मानते हैं ना कि 14 अफराद कत्ल हुए हैं तो, और पुलिस के हाथों हुए हैं। अब बीइंग ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्रिमिनल एस्पेक्ट सिर्फ अदालत में है कि आया वो उनकी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक का जो इस्तिगासा है, प्राइवेट कंप्लेंट, वो अदालत में है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हुआ एज अ चीफ मिनिस्टर, अपेरेंटली वो सो रहे थे, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे मॉडल टाउन उसी इलाके में, और उनको पता ही नहीं है कि पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स के हिसाब से भी अगर देखा जाए तब भी उनकी रेजिग्नेशन बनती है। जस्टिस बाकर साहब की रिपोर्ट उनके पास है, उसको उन्होंने बगल में दबाई हुई है और लॉ के मुताबिक इन्हीं के पास तो इख्तियार है उसको पब्लिक करने का, उसको पब्लिक करे, दूध को दूध पानी का पानी हो से। शाह साहब, आप कहते हैं कि कानूनी नुक्ता नजर से तो जरूरत ही नहीं है कि इस वक्त इस रिपोर्ट को दबाया जाए, यानी पंजाब गवर्नमेंट के पूरा इख्तियार है उसको हासिल किए वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करे, इख्तियार कुछ हिस्से पब्लिश करे, इख्तियार ही उन्हीं के पास है, इख्तियार ही उन्हीं के पास। लेकिन हैरानकुन तौर पर मशहूर शाह साहब, ये रिपोर्ट जो इस वक्त है, जब मीडिया में लीक हुई थी तो इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि जिम्मेदार कौन है। अब जो पंजाब हुकूमत है वो ये कहती है कि ये रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी किसी तरीके से, वो रिपोर्ट लीक हो गई थी और ये कह भी रहे हैं कि रिपोर्ट लीक हुई है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं उससे वो कहते हैं कि उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि हम जिम्मेदार हैं। मशहूर शाह साहब, देखिए सैफान, बात ये है ना, ये बहस ही फजूल है कि उसमें जिम्मेदार कौन है, शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है या नहीं है। बात यह है कि ये जो छुपा रहे हैं तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा। अगर इनके फेवर में होती, उस रिपोर्ट में इनकी तारीफों के पुल बंदे होते तो ये तो उसे दिन लहरा देते होते मीडिया के सामने। एक चैनल पे शहबाज शरीफ साहब बैठे होते, एक पे राना सनाउल्लाह, और लहरा लहरा के कह रहे होते कि देखो हम बेगुनाह साबित हो गए हैं। मैं तो इससे कुछ पहले तो है जिसकी कुछ और पर्दादारी। सवालात मैं आपसे पूछता, लेकिन अभी मैं अंधी अब्बास साहब आपकी तरफ भी जाना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने जो दिखाई है वो रिपोर्ट नैब की और एंटी करप्शन की, दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन अंदीप साहब, जब ये दावा होता है कि हमने 1 रुपए की करप्शन नहीं की, पंजाब में नहीं हो रही, और हम फिर ये दिखाएं जी कि 3-4 महीने के अंदर ही 50 लोग गिरफ्तार नैब कर चुकी है, केसेस हैं, रिकवरीज हो रही हैं, वहां से लोग पैसा वापस कर रहे हैं करप्शन का। जैसा भी इदारा है नैब, उसने टिल्ट रखा नहीं रखा टुवर्ड्स PMLN या नहीं रखा, तो अंदीप साहब ये दावा फिर किधर जाता है कि 1 रुपए की करप्शन पंजाब में नहीं हो रही है? ये तो कुछ और ही बात बताती है रिपोर्ट। सैफान, देखें, बात यह है कि वो सही कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, 1 रुपए की तो नहीं हो रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो 1 खरब रुपए की हो रही है, तो आप किस तरह से उनको झूठा कह रहे हैं? वो सही कह रहे हैं, 1 रुपए की तो नहीं हो रही। अब आप देखें, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ें, 2016-17 की ऑडिटर जनरल पंजाब की रिपोर्ट है, ये पंजाब असेंबली में पड़ी हुई है। इसके अंदर तमाम प्रोजेक्ट्स जो थे उसकी ऑडिट हुई हुई है, और इतनी ज़्यादा डिस्क्रेपेंसीज, इरेगुलरिटीज़ और फ्रॉड्यूलेंट उसके अंदर वायलेशंस हैं। मसलन माशाल्लाह जो मेट्रो बस थी, और ये जो ऑरेंज मेट्रो है, आपको पता है कि जब ये शुरू हुई 160 अरब रुपये इसकी कॉस्ट थी, आज उसकी 275 अरब रुपये कॉस्ट हो गई। तो आपके ख्याल में कि ये 1 रुपए की करप्शन है? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा जो मेट्रो बस बनी थी उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि सारे पेपर ऑफ रूल्स वायलेट किए गए, और जिन लोगों को दिया गया उन्होंने जिस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी वो कंप्लीट करप्शन पे बेस्ड है। उसके अलावा आप देखें, मैं सबसे बड़ा आपको और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मैं इस पर ख़त भी लिख चुकी हूँ पंजाब गवर्नमेंट को, कभी भी वायलेंस ख़त्म नहीं होती जब तक कि करप्शन हो। करप्शन और वायलेंस का चोली दामन का साथ है। ये वो शहर होता था लाहौर जो कि सेफ होता था। आपको पता है कि इस वक्त इन द लास्ट 10 मंथ्स लाहौर के अंदर ज़्यादा टेररिज्म और बॉम्ब ब्लास्ट हुए दैन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। पहले बॉम्ब ब्लास्ट होते थे ज़्यादा और टेररिज्म थी कराची में। कराची आप देख लें कितना पीसफुल है। KP ने इस साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि सबसे कम दहशतगर्दी KP में है, और KP इज़ नेक्स्ट डोर टू अफगानिस्तान एंड द हब ऑफ टेररिज्म। अब ये क्यों है? अब सिंपल मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताती हूँ, और मैंने इस पर लिखा भी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया, ठीक है जी।
शहबाज शरीफ साहब ने अपनी शक्ल देख के बिलियंस ऑफ रुपीज़ की एड्स बनाए इसके, और एज यूजुअल एक कंपनी बना दी। ये तो कंपनियां बना देते हैं, प्राइवेट कंपनियां बना देते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे। अच्छा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ये था कि जी आपने सारे लाहौर को सेफ कर देना, सर्वेलेंस हो गई, कैमरे हो गई, मॉनिटरिंग हो गई, इवैल्यूएशन हो गई, जान सब आपकी सब सेफ होंगी, और क्या ये पेरिस बनेगा और क्या ये फ्रैंकफर्ट बनेगा। हुआ ये कि जब लास्ट टाइम ये हुआ है फिरोजपुर रोड पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिस पे इतने लोग मारे गए, ये पिछले महीने की मैं बात कर रही हूँ, तो पता चला कि वो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था वो माशाल्लाह वो वाकई 1 रुपए की करप्शन नहीं थी, वो 12 अरब रुपए की करप्शन थी। वो कैमरे नहीं चल, क्योंकि इन्होंने 8000 सर्वेलेंस कैमरे खरीदे और उनमें से एक कैमरा नहीं चल रहा था उस दिन के पता चलता कि कौन कहाँ से आया और कहाँ पकड़ा गया। मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये खड़े होकर साल बाद यूं बात करते हैं जैसे बाकी आपने ऑरेंज लाइन का जिक्र किया थी साहबा, आपको पता है आपने सेफ सिटी का जिक्र किया। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, साजिद महमूद साहब की तरफ भी आना है, क्योंकि पैट और वो तो मेन विक्टिम्स हैं इस पूरे मामले के, तो उनका मौकिफ क्या है। फिर सियासी तौर पर देखें तो जो ये दावे होते हैं कि हमने 1 रुपए की करप्शन पंजाब में नहीं हो रही है, उन दावों की हकीकत नैब खुद क्या कहती है और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो आपके सामने रखी हैं। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो भी आपको बता रहे हैं, इसके बरक्स नैरेटिव क्या है जो पंजाब गवर्नमेंट देती है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आएंगे तो मजीद तफसीलन समझेंगे कि वो नैरेटिव जो पीएमएलएन या पंजाब गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाह रही है उसमें क्या लूप होल्स हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। बिल्कुल वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। शहबाज शरीफ साहब, पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा दावा है, सियासी दावे करने पड़ते हैं अपने वोट बैंक को शायद मुतासिर करने के लिए, लेकिन ये दावा ही ऐसा है क्योंकि 1 रुपए की करप्शन साबित हो जाए। अब ये जो हम आपको फहरिस्तें दिखा रहे हैं, ये फहरिस्तें वो हैं जो कि नैब से हमने आज ही हासिल की हैं, जो आज ही की प्रेस नोट है 16 अगस्त। और इस प्रेस नोट में, आजकल की प्रेस नोट में आप देख सकते हैं कि जो गिरफ्तारियां नैब लाहौर ने सिर्फ एग्जीक्यूट की हैं ऑन करप्शन केसेस, इसमें पंजाब गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स शामिल हैं, एलडीए, इसके अलावा इरिगेशन, इसके अलावा लेस्को, इन तमाम महकमों के अफसरान शामिल हैं जिनको गिरफ्तार किया गया करप्शन के इल्जाम में। जितनी अमाउंट इन्वॉल्व है वो भी लिखी हुई है, और इसके साथ जो रिकवरीज हुई हैं, यानी जो चेक्स वापस किए हैं नैब ने रिकवर करने के बाद, इन मुबैना तौर पर करप्ट या फिर कंफर्म, क्योंकि रिकवर उन्होंने कर ली अमाउंट, तो करप्ट अफसरान से ये रकम वापस की गई है। ये सारे केसेस हैं जो नैब लाहौर ने इस पर एग्जीक्यूट की। इसके अलावा एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट कहती है 3000 मुकदमात हमने इस पर रजिस्टर किए हैं। साजिद महमूद भट्टी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, पैट की तरफ, यानी आपका जो मुतालबा है सर, ये जो बात है कि पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है अब तक सामने आता है, वो कहते हैं जीआईटी मेन रिपोर्ट है, जो आप मांग रहे हैं रिपोर्ट, वो तो 1 मैन कमीशन था, उसकी कोई हैसियत नहीं, वो तो एक ओपिनियन था, उस पर गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि वो काम करे या ना करे। तो इस पर क्या आपका जवाब होगा साई साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस पे अर्ज़ करता हूँ, जो आपने टॉपिक और जो आपने डाटा सामने रखा है, मैं उस पर सिर्फ इतनी बात करूँगा जी सर कि ये जो आप उनका बयान चला रहे हैं, ये 28 जुलाई से पहले का बयान है, जिस वक़्त तक पूरी नून लीग को इस बात का यकीन था कि उनकी करप्शन साबित नहीं हो सकती। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने करप्शन नहीं की। आप उनके बयानात, उनके और नवाज शरीफ साहब के बयानात को बार बार चला के देखें, उनका जुमला हमेशा यही होता है कि 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। साबित ना होने पर जोर है, क्योंकि उन्हें पता है कि इदारे सारे हमारे अंडर हैं, सारे इदारे हम मैनेज कर लेंगे। इसी वजह से वो ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि करप्शन की नहीं, वो कहते हैं करप्शन साबित नहीं हुई। सर ये तो करप्शन करना, तो वो आपने जो डाटा सारा दिया, तो ये पूरा माफिया ऊपर से नीचे तक तो है, पैसे वापस भी जो इस करप्शन में जो है वो अपने इस दरिया में जो गंगा में अपने हाथ जो है वो वापस हुए लोगों के, तो ये तो पैसे वापस भी कर दिए लोगों ने, तो ये तो साबित हो गई। एक आदमी जब पैसे वापस कर दे, प्ली बार्गेन करके, हाँ जी ये पैसा लूटा हुआ, मैंने लूटा है, आप वापस ले, करप्शन की है तो वापस कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात जी सर, जी हाँ। तो अब जाहिर सी बात है, वो सारे डाटा सामने आ गया है, तो इस पर तो बात करना जो है ऐसे ही फजूल है। बाकी चीज़ें आगे जो है, आगे इंक्वायरीज चल रही हैं इंशाल्लाह, तो ये इस केस में भी मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह, और इनका सियासी
खात्मा जो वो यकीनी है। जो आपने सवाल किया नुक्ता, हाँ, उस पर आना सानिया मॉडल टाउन, जी उस पर मैं आना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं जीआईटी की रिपोर्ट मेन है, ये तो वन मैन कमीशन। गुजारिश ये करना चाहूंगा जी वन मैन कमीशन था, जो कमीशन हमने नहीं बनाया था। हम क्या मांग क्या रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वन मैन कमीशन ने कुछ तो कहा है ना, वो कुछ कहा हुआ। अब आप कहते हैं हम अमल दरामद के पाबंद नहीं, अमल दरामद करना ना करना ये भी बात की बात है। आपने जेआईटी बनाई, आप कहते हैं वो ठीक है, वो रिपोर्ट आप सामने ले आते हैं, उसको भी जरा पढ़ लें। उसमें जिन पुलिस के मेंबरान को, पुलिस के अहदेदारान को जो है वो जिम्मेदार ठहराया गया, वो आज भी मुल्क से बाहर है, उनको तरक्कियां दे दी गई हैं, उस पर आपने कौन सा अमल दरामद कर दिया? अब जस्टिस बाकर नजफी रिपोर्ट का सिंपल सी बात है कि वो आपने बनाई, हम उसमें शरीक नहीं हुए। एक रिपोर्ट है, उसमें मुमकिन है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बरी जिम्मा करार दे दिया हो, मुमकिन है उन्होंने उसमें जो है वो हुकूमती अरकान को जो है वो जिम्मेदार ठहरा दिया, कि दोनों इम्कानात मौजूद हैं। सही, जो कुछ भी है आगे अमल दरामद करना, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाजिम नहीं है, वो बात का क्वेश्चन है कि आप अमल दरामद करते हैं या नहीं करते। सिंपल सी बात है कि अगर आपको बरी जिम्मा करार दिया गया तो वो हमें बता दें, और अगर आपको जिम्मेदार ठहराया गया तो कौम को वो बता दें। एग्जीक्यूशन की बात बाद में कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग पंजाब हुकूमत कहती है कि आपने पिटीशन डाली है इस रिपोर्ट के खिलाफ, मैं आपको बता देता हूं ना, वो कहते हैं आपने पिटीशन डाली हुई है, सिंपल सी रिपोर्ट नहीं है सर। इस पिटीशन के इस रिपोर्ट के खिलाफ पंजाब हुकूमत कहती है, पंजाब हुकूमत कहती है कि इस पिटीशन के खिलाफ आपने यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक पिटीशन डाली हुई है, आप उस पिटीशन से विड्रॉ कर जाएं और फिर वो रिपोर्ट को, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं, हमने कोई अदालत को ये नहीं कहा कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करें, आपने रिपोर्ट के खिलाफ पिटीशन दायर की है। पिटीशन क्या डाली हुई है, वो क्या कहते हैं? आपने पिटीशन डाली हुई है इस रिपोर्ट के खिलाफ। हमने तो इसको दो पिटीशन हमारी चल रही है इस वक्त, दो पिटीशन चल रही हैं। एक पिटीशन हमारी ये चल रही है कि इसको जो है इसको पब्लिसाइज किया जाए। दूसरी हमारी जो प्रे चल रही है वो ये चल रही है कि इसको हमारा जो मेन इस्तिगासा है जो हमने किया हुआ है, उस इस्तिगासे में बतौर एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसका हिस्सा बनाया जाए। दो हमारी अपीलें चल रही हैं, तो इन दो का उसके पब्लिसाइज करने के हवाले से तो कोई रास्ते की रुकावट नहीं है। अलबत्ता इन्होंने जरूर स्टे ले रखा है, जब हमने ये केस किया है तो इन्होंने स्टे ले रखा है और उस स्टे की बुनियाद पर इसको वो डिले कर रहे हैं। मैं एक और जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जस्टिस बाकर नकवी रिपोर्ट को डिले करना, इसको छुपाना, ये अलग बात है। अभी कल इनका इजलास हुआ है, वहां पर भी ये बात चली है और वहां पर राना सनाउल्लाह साहब ने डट के कहा है कि हम जस्टिस बाकर नकवी रिपोर्ट को शाया नहीं करेंगे। अब सादा सी बात है, शाया ना करना, इसके पीछे कुछ तो है जिसको छुपाया जा रहा है। दूसरी बात, इससे पहले दूसरी बात पे है सर, मैं एक चीज आपके सामने है, ये अनलीफ साहब आपका एक लेटर इस पर है जो मेरे साथ मेरे पास मेरे हाथ में है, इस पर जो सोशल मीडिया पर भी आपके ऑफिशियल पेज से भी आ चुका है, पीटीआई के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आपने लिखा है, जिसमें आपने इस रिपोर्ट के ही कुछ नुकात जो मीडिया पर आए थे उन नुकात को भी पॉइंट में डाला है, और उसके अलावा जो आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कुछ मुतालबात किए हैं। ये अनलीफ साहब आपको इससे पहले इन खतूता कोई जवाब मिला है? पंजाब हुकूमत इतनी एफिशिएंट है कि उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आपको जवाब दिए हैं, और इस बार क्या तवक्को है आपकी? देखिए, हम ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और इसके अंदर मैंने बहुत से इश्यूज़ पे मीडिया की वसादत से काफ़ी इसमें प्रेशर डाला है उन पे। होता क्या है, इन्होंने जो इनकी करप्शन है वो इनके इदारों में भी है। ये अगर मैंने लेटर लिखा है तो वो मुझे लिख देते हैं कि जी आप PIC, वो पंजाब इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लिखें। अच्छा, वो माशाल्लाह पॉइंट ही नहीं हुआ, उसको साल पता नहीं कितने साल हो गए वो पॉइंट ही नहीं हुआ, उसके डेप्यूटी को चला जाता है वो लेटर, वो मुझे लेटर लिख के आगे से भेज देता है कि जी ये आपकी बातें जो हैं ये केस इज़ अंडर जिसको कहते हैं अंडर सर्वेलेंस और अंडर कोर्ट और अंडर दिस, तो वो सिर्फ डॉज करते रहते हैं। सो इनका सिस्टम जो है सब धोखा है। इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बेसिस पे बेशुमार पैसा कमाया और कहा जी हम एक नया एक्ट कर रहे हैं, उस पर ट्रेनिंग हो रही है, वो भी करप्शन है। बात क्या है करने की कि इन्होंने किया क्या, ये करते क्या है। ये जो मॉडल टाउन पे जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, इस पे तो इन्होंने कमीशन बिठाया। अब इनको उम्मीद नहीं थी कि एक बंदा बिठाएंगे और ये बंदा इनके खिलाफ लिख देगा। एक्चुअली इन्होंने बिठाना नहीं था, इन्होंने बिठाया और उसने लिख दिया। उसने पहले लिखा कि जी ये सरासर
शहबाज शरीफ साहब का कसूर है क्योंकि ही डिड नॉट आस्क देम टू डिसएंगेज, ये लफ्ज हैं, ये जो लफ्ज है डिसएंगेज का, इसको उसके बाद राना सनाउल्लाह इज ऑन रिकॉर्ड इन दी पंजाब असेंबली, जहां वो जाके कहता है कि हम ऑपरेशन नहीं बंद करेंगे, ये 10 बजे सुबह की बात है। और तीसरी बात, डॉक्टर तौकीर शाह जो कि इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो कि शहबाज शरीफ के फौद हसन फौद है, उन्होंने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन 40 चैनल्स ने दिखाते रहे, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के डॉक्टर तौकीर शाह जो थे वो उन्होंने शहबाज शरीफ के गो इन बिटवीन होने की वजह से ना इसको रोकने की कोशिश की और ना ये किया कि शहबाज शरीफ को बता दिया, और बिल्कुल वो इस ऑपरेशन को शहबाज शरीफ के बिहाफ पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे। हुआ क्या, राना सनाउल्लाह को निकाल दिया इन्होंने, जब हमने बहुत प्रेशर डाला, धरने किए, इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद डॉक्टर तौकीर को भी फारिग कर दिया, और 6 महीने बाद राना सनाउल्लाह वापस, और जिसको कहते हैं डॉक्टर तौकीर शाह को WTO का एक ब्रेक की तरफ रेप बना के भेजा। मैं एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद आके यही बात, इस बात को आगे जोड़ते हुए आएंगे। तो जो बात कानूनी आगे चलकर हो सकती है और इसकी आगे इंप्लीकेशंस, जो तोहेल कादरी साहब का मुतालबा है उसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, बैरिस्टर मसरूर साहब का कानूनी और आईनी तबसरा भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद पंजाब गवर्नमेंट के अहम मुकदमात और पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो बाकायदा नशरी कमीशन रिपोर्ट बज़ाहिर लगती है खिलाफ है, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आ रही तो क्यों उसे दबाया जा रहा है। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। अगर एक पैसे की करप्शन साबित हो जाए, खुदा की कसम आपका हाथ मेरा गिरबान होगा। बिल्कुल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, हम सवालात उठा रहे हैं मॉडल टाउन रिपोर्ट के ऊपर। आखिरकार वजह क्या है कि पंजाब गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाती। इस रिपोर्ट को ये मीडिया में लीक हुई थी, ये तो कहती है साथ में, लेकिन क्या उस रिपोर्ट के जो मंदरजा जो थे जिसमें वाज़े तौर पर यह था जी कि इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जब मीडिया में लीक हुई थी तो उस एस्पेक्ट से इनकार कर देते हैं जी। और खबरें ऐसी हैं कि रायवेंड में कोई इजलास हुआ था जिसके अंदर यह फैसला हुआ है कि इस रिपोर्ट को हरगिज़ मंजर आम पर कुछ हिस्सों को भी नहीं लेकर आया जाएगा। तजावीज़ थी कि शायद लेकर आया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत नहीं चाहती कि इसको सामने लेकर आया जाए, कि नेगेटिवली शायद हिट हो सकते हैं, इलेक्शन करीब ही हैं। मसरूर शाह साहब, आपकी नज़र में ये कानूनी तौर पर कब तक पंजाब गवर्नमेंट इसको रोक सकती है, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो, और लीगली लगता है कि पंजाब हुकूमत के लिए कितना मुश्किल हो जाना है अब जो दबाव बढ़ रहा है कि इसको रोके और इसको ना आने दे मंजर आम पर? शाह साहब देखिए, लीगली तो जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत ये हुकूमत की सवाबदीद होती है कि वो ये रिपोर्ट पब्लिश करे कि ना करे। जिस तरह देखिए हमूदुर रहमान कमीशन कितनी दिहाइयाँ गुजर गई लेकिन हुकूमत ने पब्लिश नहीं किया। आप फोर्स नहीं कर सकते हुकूमत को कि उसको पब्लिश करे। हाँ, सियासी प्रेशर उनके ऊपर ज़रूर डाला जा सकता है, और जितना सियासी प्रेशर पड़ेगा उससे हो सकता है कि ये हुकूमत को मजबूर हो जाए उसको पब्लिश करने के लिए, या ऐसी रिपोर्टें गवर्नमेंट बदलने के बाद मंजर आम पर आ जाती है, जो अगली हुकूमत होती है वो उसको मंजर आम पर ले आती है और लोग इंसाफ के कटहरे में आते हैं। और इसके साथ में एक और बात करता चलूं, करप्शन की बात कर रहे थे। इससे करप्शन से पहले शाह साहब ये मुझे बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब या पंजाब हुकूमत ये कहती है कि जो JIT है उस बुनियाद पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस रिपोर्ट की बुनियाद पर नहीं की जाएगी, तो कानूनी तौर पर JIT की अहमियत क्या है और इस वन मैन कमीशन की अहमियत क्या है, यानी किसकी ज्यादा अहमियत है जो कानूनी तौर पर आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के अंदर जिस तरह ये वन मैन कमीशन रिपोर्ट थी, ये हुकूमत के लिए होती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर मुल्जिमान को सजा देनी है, कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, तो इसकी बुनियाद पर रिकमेंडेशन एक तो हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती कानूनी तौर पर, पॉलिटिकल उसका प्रेशर, इखलाकी प्रेशर हो सकता है लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है कि उसकी बेस पर किसी को सजा नहीं दे सकते, उसकी बेस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, लेकिन अगर जो कानूनी हैसियत है वो जो इन्वेस्टिगेशन टीम है
GIT वही है। लेकिन इसमें इनका एक प्राइवेट इस्तेखासा भी चल रहा है, प्राइवेट कंप्लेंट भी चल रही है जो कोर्ट में है। तो अवामी तहरीक को तो यही राय दूंगा कि उस पर तवज्जो दें, अगर इंसाफ इनको मिलना है तो उसी प्राइवेट कंप्लेंट की बेस पर मुलजिमों को सजा मिल सकती है। लेकिन अगेन सैफान साहब, मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, वो करप्शन की बात हो रही थी, ये जो आपने लिस्टें दिखाई हैं नैब की पंजाब में और एंटी करप्शन की, इसको अगर बगौर आप जायजा लें तो इसमें बड़े छोटे लेवल के या दरमियाने लेवल के अफसरान शामिल होंगे। जो असल मेगा करप्शन के बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनका तो नाम भी इन लिस्टों में भी नहीं होगा। आप देखिए पंजाब में कौन सा सेक्रेटरी वो इफलास और भूख से मर रहा है, कौन सा पुलिस का DIG या डिस्ट्रिक्ट IG के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लंदन अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं उधर। तो ये आप खाली उनकी तनख्वाह और उनके लाइफस्टाइल ही देख ले लाहौर में, तो आपको करप्शन के सबूत ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और एक सवालनामा ही नैब का काफी होगा उनके लिए। तो ये जो तजाद है ये इन इटसेल्फ एक बात प्रूफ करता है कि वहां पे कितनी छोटे-छोटे जो अफसर हैं, इनकी बड़े मगरमच्छ होते हैं, जो बड़ी-बड़ी करप्शन के स्कैंडल, ये बगैर चीफ मिनिस्टर साहब, ये जो छोटे अफसर हैं सर, ये छोटे-छोटे अफसर जो मसूद शाह साहब, इनकी आपने रिकवरीज अगर देखें तो मिलियंस के अंदर भी हैं कुछ रिकवरीज, 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ रुपए कहीं से बिल्कुल जो है वो, तो सोचे अगर वो बड़े मगरमच्छों 5 लाख या 10 लाख की है, 5 से 10 लाख के दरमियान की जी जो रिकवरीज हुई हैं इनसे। तो आप देखिए ना, जब बड़े असल मगरमच्छों को पकड़ेंगे तो कितने अरब और खरब रुपए निकलेंगे। और ये जो बड़े मगरमच्छ होते हैं, आप देखिए इनका जो अमाउंट है, जिस लेवल की करप्शन है, ये बगैर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा अमाउंट वो हजम ही नहीं कर सकते जब तक ऊपर से सियासी आशीर्वाद ना हो। ये पंजाब हुकूमत के अहम तरीन मामलात हैं जो हम सामने रख रहे हैं। मैं सर ये आपसे शायद साहब आपसे पूछना चाहूंगा एक सवाल, क्योंकि तायल कादरी साहब ने कहा है कि ये अगला जो मरहला इसका है फैसलाबाद, उसके बाद पिंडी और शायद मुल्तान, और फिर वो कहते हैं कि जरूरत ही ना पड़े शायद उधर तक जाने की, उससे पहले ही मामला हो जाए। तो उससे पहले क्या होगा शायद महमूद भट्टी साहब, क्या आपको लग रहा है, क्या एंटिसिपेशन, यानी आप पंजाब भर में धरने जब देंगे तो आपका जो अगला जो लाहेमल है उस दरमियान क्या हो सकता है? पंजाब गवर्नमेंट चली जाएगी, क्या हो जाएगा जो इतनी उन्होंने वसूख के साथ कहा कि शायद जरूरत ही ना पड़े? जी मैं इस पे आता हूँ। तो पहले मैं एक ये अर्ज़ करता चलूँ कि जस्टिस बाकर नदवी रिपोर्ट, हमने ये नहीं कहा कि वो सब कुछ है, हम ये नहीं कहते कि उसी के ऊपर फैसला हो जाएगा, हम ये भी नहीं कहते कि उसी के ऊपर फ़ौरन एग्जीक्यूशन हो जाए, लेकिन हमारा जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनका ये जानना तो हक है कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी मनसूबा साजी की, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और उन्हें शहीद किया। हम ये नहीं कहते कि इसके ऊपर किसी को फांसी दे दें, लेकिन कम अज़ कम मालूमात तो फराहम हो और उसके बाद फिर इसको आगे कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि 3 साल से लोग शुहदा की फैमिली जो हैं वो दर बदर इंसाफ के लिए जो है वो ठोकने खा रही हैं। हम इसी जैसे बाकर नदवी रिपोर्ट को शाया करने के हवाले से अपील लेकर मरहलावार फैसलों के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो इतना लंबा जो प्रोसेस है, इस लंबे प्रोसेस के बाद अब हमारे शुहदा की फैमिलीज़ का सब्र भी जो है वो तकरीबन अब ख़त्म होने को है। ये जो हमारा कल ख़वातीन का धरना हुआ, ये उसी सिलसिले की कड़ी थी कि उनकी फैमिलीज़ के लोग डॉक्टर साहब के घर आ गए थे कि हमें अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हम सड़कों पे निकलना चाहते हैं। फिर पार्टी ने कहा ठीक है, अगर आपने निकलना तो हम आपके साथ निकलते हैं। क्या आपको लग रहा है? लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए डॉक्टर तैरुल कादरी और उसके पीछे हजारों लोग रखने वाले कितने मकतूलीन हैं। अब जो लाला मूसा में जो बच्चा शहीद हुआ है, अगर इतनी पावर रखने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो आप सोच सकते हैं कि दिन रात कितने लोग हैं। लाला मूसा वाले बच्चे की माँ बाप तो सारी जिंदगी भी जीटी रोड पर बैठे रहे। सर आगे क्या होगा भट्टी साहब, आपका ये आपको वसूख किस वजह से है कि ये जो ताहिर कादरी साहब का जो मुहिम है आगे इस दौरान ही कुछ हो जाएगा, यानी अभी ये किस वसूख के साथ आपने कहा? आगे एक असेंबली बना ली है और इंशाल्लाह अगले मरहलों में हम जो है इस प्रोटेस्ट को आगे लेकर चलेंगे। अब दोनों महाज पर
अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करूंगा सर, मुझे वक्त पहुंचा अंदीप साहब का कमेंट भी शायद फाइनल ना ले सकूं। मैं वाइंड अप करते हुए अंदीप अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया, बेस्ट मसूद शाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन। अहम तरीन सवालात हैं, अहम तरीन दावे हैं जो सियासत में होते हैं, लेकिन उन दावों की असल हकीकत क्या है वो 3 या 4 माह की रिपोर्ट ही हम आपके सामने रख चुके हैं कि क्या है, कितनी करप्शन है, कितनी बदउनवानी है। डिटेल के साथ प्रोग्राम्स में और पेश करते रहेंगे और इसके साथ साथ मॉडल टाउन रिपोर्ट, मॉडल टाउन कमीशन रिपोर्ट, इंसाफ के तलबगार जो लोग 3 साल से हैं उनके हकूक की जद्दोजहद भी बेनकाब में करते रहेंगे। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।